स्त्री के गुप्त अंग को लोग केवल आनंद या सुख भोगने का साधन समझते हैं, लेकिन जब आप इस पर गहराई से सोचेंगे तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। जब भी हम स्त्री की गुप्त अंग के बारे में सोचते हैं तो मेरा रोम रोम कांप उठता है। यह हमें इस दुनिया में लाने के लिए कितने असहनीय पीड़ा और दर्द झेलती है। इसी पवित्र द्वार के सहयोग से हम सभी को इस सुंदर संसार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु दुर्भाग्य से पुरुषों की प्रत्येक गाली स्त्री के गुप्त अंग के संबोधन में ही बोली जाती है और लोग इसे भोग विलास की वस्तु और नरक का द्वार समझते हैं। यह सृष्टि की उत्पत्ति का पवित्र साधन है और इस पवित्र जगह पर आपको परम सुख की प्राप्ति तभी होगी जब आपका मन पवित्र होगा। यदि आपका मन अपवित्र रहा फिर आप इसके सुख से वंचित रह जाएंगे। वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकते हो। पुरुष जब भी दुखी होते हैं तब वो स्त्री की तरह नहीं रो पाते। मैंने कई बार महसूस किया जैसे उनकी आंखों में आंसू उभर आया हो, मगर मैंने उनकी आंखों से कभी आंसू गिरते नहीं देखा। जब भी उनके आंखों में आंसू आते हैं तो वो अपने सर को आसमान की ओर उठा के एक लंबी सांस लेकर आंसुओं को आंखों में ही सूखा देते हैं। उनके पिताजी जब गुजरे तब भी वो नहीं रोए, वह चुपचाप से रहने लगे थे। शायद पुरुष दुख को बर्दाश्त करना सीख लिया था। फिर एक दिन उनके सारे दुख सीने में नहीं समा पाए और वो सीने को मसलते हुए चल बसे। काश पुरुष को भी रोना आता तो वो हार्ट अटैक से नहीं मरते। हम सफर सुंदर नहीं समझदार होना चाहिए। सुंदरता देखकर कभी शादी मत करना। आजकल सुंदरता की वजह से बहुत सारे लोग डिवोर्स ले रहे हैं, इसलिए हम सफर समझदार चुनना सुंदर नहीं। सुंदरता के आड़ में आजकल लोग क्या से क्या नहीं करते। उनको घमंड आ जाता है कि मेरे अंदर सुंदरता है, मैं किसी से भी शादी कर लूंगा। इसीलिए सुंदरता की आड़ में आकर किसी ऐसे इंसान से विवाह मत कर लेना जो तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाए। हाँ, मानता हूं हर सुंदर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन अंत में यही कहूंगा, हम सफर सुंदर मत देखना, समझदार देखना, जो तुम्हारे सुख दुख में सदैव साथ खड़ा रहे, तुम्हारी अच्छाई बुराई सबसे प्यार करें, तुमको समझे, तुम्हारा ख्याल रखें, तुमको सपोर्ट करें। विवाहित स्त्री से प्रेम होना गलत है या सही पता नहीं, पर याद रखिए, टूटे ना उसके विश्वास की डोर, ना बिखरे उसके घर की मोती। समझिए उसकी भावनाओं को और ध्यान रखें उसकी उदासियों का। उसका प्रेम देह के लिए नहीं, वह चाहती है कुछ वक्त अपने लिए, कुछ शब्द अपने लिए, कुछ मीठी तरंग अपने लिए, कुछ अनछुए पल अपने लिए, जो ना कह पाई किसी से, हो कोई उसे सुनने वाला, उसका दर्द बांटने वाला। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पिता से दूर होते जाते हैं, पिता सिर्फ जरूरत पर ही याद आता है। याद तो आती है लेकिन पिता से बात करने में असहज महसूस होता है। एक उम्र के बाद पिता घर में अकेला महसूस करने लगता है, मगर वह बच्चों के भविष्य की फिक्र करना कभी नहीं छोड़ता। जो लड़के घर से दूर रहते हैं वो माँ को फोन लगाते हैं, अपना दुख सुख माँ के साथ बांट लेते हैं, लेकिन पिता से कभी बात नहीं कर पाते हैं। दिल तो करता है लेकिन समझ नहीं आता पिताजी से क्या बात करें। पिता तो उसकी माँ से ही पूछता है, कैसा है वो, तबीयत तो ठीक रहती है ना, उसकी उससे बोलना, ढंग से खाया पिया करें, मैं अभी जिंदा हूं, घर की टेंशन न ले। पिता को औलाद का उतना प्यार नहीं मिलता जितना माँ को मिलता है। अपने बुजुर्ग पिता के पास बैठा करो, अगर कोई सलाह दें तो उनका मान रख लिया करो। ठीक है पापा, ये दो शब्द बूढ़े बाप को फिर से जवान कर देते हैं। पिता जैसा इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई होगा। क्या आप अपने पिता से बात करते हो? जब वह क्रोधित हो तो उसे कसकर गले लगाओ। जब वह बिना किसी गलती के सॉरी कहता है तो यह उसके अहंकार पर प्रेम का प्रभाव होता है। जब उसका व्यवहार आपको सख्त या असभ्य लगता है तो वह चाहता है आप सुरक्षित और संरक्षित रहें। वह आपसे प्यार करता है और आपकी परवाह करता है। उसके हर काम के पीछे एक शुद्ध प्रेम छिपा है। जब वह आपकी आंखों में देखता है तो वह एक प्यारे से छोटे बच्चे की तरह दिखता है। जब वह आपको कुछ सिखाता है तो वह चाहता है कि आप एक परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। जब वह आपको गले लगाता है तो वह चाहता है कि आप और अधिक कसकर गले लगो। जब वह कहता है कि किसी से बात मत करो तो वह बातचीत शुरू करने के उनके इरादे जानता है। जब वह आपके माथे को चूमता है तो वह कहना चाहता है, आप मेरे लिए सबसे खूबसूरत महिला हो।